नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में प्रिसाइज और अप्रोक्सीमेट लोकेशन को कैसे एक्सेस करना है। ओके। किसी भी एंड्रॉयड ऐप में आप अगर लोकेशन सर्विस को एक्सेस कर रहे हो तो लोकेशन का डेटा आपको दो प्रकार से मिल सकता है। एक तो अप्रोक्सीमेट लोकेशन और एक है प्रिसाइज लोकेशन। अप्रोक्सीमेट लोकेशन में जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो ज्यादा सटीक नहीं होंगे। आप जहाँ पे फिलहाल खड़े हैं वहाँ की जो लोकेशन का डेटा आपको मिलेगा वो ज्यादा सटीक नहीं मिलेगा कंपेयर टू प्रिसाइज लोकेशन। प्रिसाइज लोकेशन में आपको ज्यादा बेहतर और ज्यादा सटीक कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं। ओके, तो ये दो अलग अलग टाइप्स हैं, एक है अप्रोक्सीमेट लोकेशन, एक है प्रिसाइज लोकेशन। और इन दोनों के लिए अलग अलग टाइप की रन टाइम परमिशंस हमें यूजर से मांगनी होती है। ओके, तो ये सारा मामला कैसे हैंडल करना है वो हम लोग आज इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक लोकेशन मैनेजर क्लास और एक परमिशन मैनेजर क्लास। लेआउट फोल्डर में मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये build डॉट ग्रेडर डॉट केटीएस मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे नीचे डिपेंडेंसी सेक्शन में जाना है और ये वाली लाइन टाइप करनी है। फिर सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये वाली लाइन कन्वर्ट होके कुछ इस तरह बन जाएगी। तब जाके आपके ऐप में लोकेशन का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने ये लाइन वापस टाइप की। ओके, अब देखते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। क्योंकि हमें लोकेशन से रिलेटेड डेटा एक्सेस करना है तो कुछ परमिशन हमें यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। दो लोकेशन परमिशन से, एक है कोर्स लोकेशन जो कि होती है अप्रोक्सीमेट लोकेशन, और एक होती है फाइन लोकेशन जो कि होती है प्रिसाइज लोकेशन। और इंटरनेट की भी परमिशन लगेगी और नेटवर्क स्टेट की भी परमिशन लगेगी। चारों परमिशन आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में मेंशन करनी है। देन अब देखते हैं यूआई। देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन बटन हैं। एक है गेट अप्रोक्सीमेट लोकेशन, इसका यूज करके हम लोग सिर्फ अप्रोक्सीमेट लोकेशन का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है गेट प्रिसाइज लोकेशन, इसका यूज करके हम लोग प्रिसाइज लोकेशन का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा है गेट प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन, इसका यूज करके हम लोग चूज कर सकते हैं कि हमें अप्रोक्सीमेट डेटा यूज करना है या प्रिसाइज चूज करना है। ओके, सिंपल सा यूआई है, मैं इसके कोड में नहीं जा रहा हूँ, आप जैसा चाहें इसका यूआई क्रिएट कर सकते हैं। सीधा चलते हैं जावा क्लासेस में। सबसे पहले देखेंगे परमिशंस मैनेजर क्लास। क्योंकि हमें अलग अलग टाइप की परमिशंस मांगनी है यूजर से। कभी अप्रोक्सीमेट लोकेशन के लिए मांगनी है, कभी प्रिसाइज लोकेशन के लिए मांगनी है, कभी दोनों के लिए मांगनी है। ओके, तो उससे रिलेटेड जो कोड है वो इस परमिशन मैनेजर क्लास में लिखा हुआ है। यह इंपोर्ट्स, यह परमिशन मैनेजर क्लास, यह है उसकी गेट इंस्टेंस फंक्शन जहाँ पे हम लोग उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करते हैं। उसी के साथ साथ एक इनिट फंक्शन भी कॉल करते हैं जिसमें कुछ कंटेक्स्ट सेट करने का काम किया जाता है। देन यहाँ पे चेक परमिशंस करके एक फंक्शन है। जब भी यूजर गेट प्रिसाइज लोकेशन बटन को क्लिक करेगा या गेट अप्रोक्सीमेट लोकेशन बटन को क्लिक करेगा, मतलब कौन सी वाली, ठीक है, जो पहले दो बटन थे जिसमें हम लोग एक एक ही परमिशन टाइप को यूज कर रहे थे, या तो प्रिसाइज या तो अप्रोक्सीमेट, इन दोनों में से अगर किसी बटन को यूजर ने क्लिक किया तो हम लोग ये वाला फंक्शन कॉल करके चेक करेंगे कि उस बटन से रिलेटेड परमिशन जो है वो यूजर ने पहले से ग्रांट की हुई है कि नहीं। अगर अप्रोक्सीमेट लोकेशन बटन को क्लिक किया तो चेक करेंगे इस फंक्शन का यूज करके कि अप्रोक्सीमेट लोकेशन से रिलेटेड जो परमिशन है वो यूजर ने ग्रांट की हुई है पहले से या नहीं। वैसे ही अगर प्रिसाइज लोकेशन बटन को क्लिक करेगा तो इस फंक्शन का यूज करके ये चेक करेंगे कि प्रिसाइज लोकेशन से रिलेटेड जो फंक्शंस है और जो परमिशंस है वो यूजर ने ग्रांट की हुई है कि नहीं। ओके, तो इन दोनों बटन्स के लिए ये चेक परमिशंस फंक्शन है। ओके, यहाँ पे हम लोग परमिशन पहले से ग्रांट की हुई है कि नहीं वो चेक करते हैं। और वो जो तीसरा बटन था नीचे वाला, यहाँ पे हम लोग दोनों लोकेशंस का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, दोनों टाइप्स का। उसके लिए ये फंक्शन है चेक प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशंस। क्योंकि हम लोग इसमें दोनों टाइप की परमिशन मांग सकते हैं, ये फंक्शन हमें ये चेक करके बताता है कि भाई दोनों परमिशन मिली है कि नहीं। ओके, तो एक फंक्शन इन दो बटन के लिए है और एक फंक्शन इस तीसरे बटन के लिए। ओके, एक का नाम है चेक परमिशंस, दूसरे का नाम है चेक प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन। ओके, ये तो हो गया। अब अगर यूजर से कोई परमिशन मांगनी है तो कैसे मांगेंगे, उसके लिए ये आस्क परमिशन फंक्शन है। ओके, इस प्रकार से हम लोग यूजर से कोई परमिशन मांग सकते हैं। अब परमिशन मांगने के बाद यूजर चाहे तो उस परमिशन को ग्रांट करेगा या तो डिनाई करेगा। जो भी करेगा उसका रिजल्ट हम लोग कहाँ पे हैंडल करेंगे। देखिए, रिजल्ट हैंडल करने के लिए हमने तीन अलग अलग फंक्शन बनाए हैं, तीन अलग अलग बटन्स के लिए।
अगर यूजर अप्रोक्सीमेट लोकेशन को एक्सेस कर रहा है तो उसके लिए हैंडल अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन रिजल्ट, मतलब उसने अप्रोक्सीमेट परमिशन मांगी इस आस्क परमिशन बटन का यूज करके, फंक्शन का यूज करके, तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा और यूजर ने उसको ओके किया है या कैंसिल किया है, जो भी किया है उसका रिजल्ट हम लोग इस फंक्शन में हैंडल करेंगे। ओके, इस तरह से। अगर यूजर प्रिसाइज लोकेशन परमिशन को एक्सेस कर रहा है, ओके, तो हमने उसकी वो परमिशन मांगी, प्रिसाइज परमिशन मांगी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो इस फंक्शन में आएगा, सॉरी इस फंक्शन में, हैंडल प्रिसाइज लोकेशन परमिशन रिजल्ट। इस प्रकार से हम लोग उस परमिशन रिजल्ट को हैंडल करेंगे। और अगर यूजर ने तीसरा बटन क्लिक किया जिसमें वो दोनों लोकेशंस को एक्सेस कर रहा है, दोनों लोकेशन परमिशंस को मांग रहा है इस फंक्शन का यूज करके, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इस फंक्शन में आएगा, हैंडल प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन रिजल्ट। ओके, इसको हम लोग इस प्रकार से हैंडल करेंगे। ओके, तो तीनों फंक्शंस का जो रिजल्ट है उसके लिए तीन अलग अलग फंक्शंस हैं। तो आई होप आप ये पूरा परमिशन मैनेजर क्लास समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि ये लोकेशन मैनेजर क्लास करता क्या है। लोकेशन से रिलेटेड, लोकेशन का डेटा एक्सेस करने से रिलेटेड अलग अलग फंक्शंस इस क्लास में। सबसे पहले तो ये है इंपोर्ट्स, बहुत सारे इंपोर्ट्स हैं। ये है लोकेशन मैनेजर क्लास, यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स हैं। सबसे पहले इस क्लास की गेट इंस्टेंस फंक्शन, जहाँ पे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, उसी के साथ एक इनिट फंक्शन कॉल किया जाता है जिसमें हम लोग कुछ इनिशियल टास्क परफॉर्म करेंगे। ये रहा वो इनिट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग एक लोकेशन सर्विसेज डॉट गेट फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, एक प्रोवाइडर क्लाइंट क्रिएट करते हैं जो कि हमें आगे जाके लोकेशन का डेटा एक्सेस करने में मदद करने वाला है। ओके, ये ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ एक लोकेशन का कॉलबैक भी क्रिएट करते हैं, इसमें हमें एक्चुअली लोकेशन का डेटा मिलता है, लेकिन हम लोग यहाँ से डेटा नहीं उठाने वाले, हम लोग उसके लिए एक अलग से फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। ओके, देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग इस इनिट ब्लॉक में कॉल करते हैं, इनिट फंक्शन में कॉल करते हैं, जिसका नाम है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। ये रहा वो क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम लोग एक लोकेशन रिक्वेस्ट तैयार करते हैं। लोकेशन रिक्वेस्ट तैयार करने का मतलब क्या है, जैसे ही ऐप लोड होगा यूजर को एक पॉपअप दिखाया जाएगा जिसमें उसे कहा जाएगा कि भाई इस ऐप को लोकेशन सर्विस की जरूरत है, तो अपने एंड्रॉइड डिवाइस में सेटिंग्स में जाओ और लोकेशन सर्विस का जो बटन है उसे ऑन करो। आपने देखा होगा गूगल मैप्स, ओला, उबर, इन ऐप्स में जैसे ही आप ऐप खोलते हैं तो एक पॉपअप आता है जिसमें आपको लोकेशन सर्विस ऑन करने के लिए पूछा जाता है। ओके, तो पॉपअप क्रिएट करने का काम है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट फंक्शन करता है। उसके बाद गेट क्लास लोकेशन करके परमिशन है, फंक्शन है, जिसमें हम लोग एंड्रॉइड डिवाइस में जो लास्ट लोकेशन अवेलेबल है वो हम लोग गेट करते हैं। पहले जो चेक करते हैं कि सारे परमिशन ओके हैं कि नहीं, देन वो जो फ्यूज प्रोवाइडर क्लाइंट हमने बनाया था ऊपर, उसका यूज करके इस प्रकार से लोकेशन का डेटा एक्सेस करते हैं। कभी कभी होता है कि लोकेशन का डेटा नल ही निकलता है, मिलता ही नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स ये फंक्शन कॉल करते हैं, जिससे क्या होता है कि नए से फ्रेशली लोकेशन का डेटा एक्सेस करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ओके, ये रहा वो स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स फंक्शन। यहाँ से जो लास्ट लोकेशन डेटा तो नहीं मिल रहा है एंड्रॉइड डिवाइस से, लास्ट लोकेशन डेटा जो स्टोर था एंड्रॉइड डिवाइस में वो तो नहीं मिल रहा हमें किसी कारण, तो यहाँ पे नल आया हमें, तो हम लोग क्या करेंगे नए से फ्रेशली डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। वो कुछ इस तरह से करेंगे। ये है हमारा स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स फंक्शन। उसी की तरह स्टॉप लोकेशन अपडेट्स भी फंक्शन है। हमने स्टार्ट तो किया था लोकेशन अपडेट्स, हम उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इज लोकेशन इनेबल्ड। हमने शुरू में यूजर को वो पॉपअप तो दिखाया था कि भाई एंड्रॉइड डिवाइस में जाके सेटिंग्स में जाके वो लोकेशन वाला बटन ऑन करो, लेकिन अगर यूजर ने उसे ऑन ही नहीं किया होगा तो इस फंक्शन का यूज करके हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि यूजर ने लोकेशन का बटन ऑन किया है कि नहीं, तब जाके आगे का कुछ काम करने का मतलब है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग वो फाइंड आउट करते हैं कि वो लोकेशन का बटन डिवाइस में ऑन है कि नहीं। तो लोकेशन से रिलेटेड अलग अलग फंक्शन इस लोकेशन मैनेजर क्लास में आपको मिलेंगे, जो हम लोग मेन एक्टिविटी में आगे यूज करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। यहाँ पे है कुछ इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो तीनों बटन्स। तीनों बटन्स के लिए अलग अलग टाइप के परमिशंस के स्ट्रिंग अरे हमने क्रिएट किए हैं। ये है अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशंस। यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेट लोकेशन के लिए कौन से परमिशन यूज करेंगे, कोर्स लोकेशन। ये है प्रिसाइज लोकेशन परमिशन का स्ट्रिंग अरे, इसमें कौन सी परमिशन है, फाइन लोकेशन। और ये है प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन का स्ट्रिंग अरे, इसमें दोनों परमिशन है, फाइन भी है और कोर्स भी। ओके, तीन टाइप के एरेज है हमारे पास। फिर परमिशन मैनेजर और लोकेशन मैनेजर क्लासेस के इंस्टेंसेस है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर तीनों बटन्स के आईडीज फाइंड आउट करते हैं। परमिशन मैनेजर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। लोकेशन मैनेजर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब ये इंस्टेंस जब क्रिएट कर रहे हैं लोकेशन मैनेजर क्लास का,
अभी क्या होता है, ये इनिट फंक्शन कॉल होता है जिसमें ये हम लोग क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं इनिट फंक्शन में ही। ओके, इनिट फंक्शन में ये फंक्शन कॉल हो रहा है जिससे क्या हो रहा है, यूजर को ऐप लोड होते ही वो पॉपअप दिखाया जा रहा है कि भाई एंड्रॉइड ओएस में जाके सेटिंग्स में जाके लोकेशन का बटन ऑन करो। ओके, ये सब ऑन क्रिएट फंक्शन में ही हो रहा है, ऐप लोड होते ही ये सब हो रहा है। अब अगर यूजर ने गेट अप्रोक्सीमेट लोकेशन इस बटन को क्लिक किया तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, उसकी जो परमिशन है अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन, वो यूजर ने ग्रांट की है क्या पहले से, वो फाइंड आउट करते हैं इस परमिशन मैनेजर डॉट चेक परमिशन फंक्शन का यूज करके। यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन वाला जो एरे था, स्ट्रिंग एरे, उसे पास किया है। अगर पहले से परमिशन नहीं दी हुई तो हम लोग इस प्रकार से परमिशन मांगते हैं, आस्क परमिशन फंक्शन का यूज करें। अगर परमिशन पहले से मिली हुई है तो हम लोग गेट लोकेशन फंक्शन को कॉल करते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा हम लोग आगे देखेंगे, हर बटन में ये फंक्शन कॉल किया गया है, इसलिए हम लोग इसे एंड में देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, परमिशन चेक करते हैं, अगर परमिशन नहीं दी हुई तो उसे मांगते हैं, अगर परमिशन पहले से मिली हुई है तो गेट लोकेशन फंक्शन कॉल करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, गेट प्रिसाइज लोकेशन बटन जब क्लिक किया जाएगा तो परमिशन चेक करते हैं, अगर परमिशन नहीं मिली हुई तो उसे मांगते हैं। यहाँ पे अब प्रिसाइज लोकेशन परमिशन चेक करते हैं और उसी को मांगते हैं, और अगर परमिशन पहले से मिली हुई है तो गेट लोकेशन फंक्शन को कॉल करते हैं। वैसे ही थर्ड बटन में भी होता है, वो जो गेट प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन बटन है उसे अगर क्लिक किया तो वो जो दोनों परमिशन हैं वो पहले से मिली हुई है क्या, वो चेक करते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन अलग है, देखिए, चेक प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन, ये फंक्शन है। ओके, यहाँ पे उसका एरे पास करते हैं परमिशन वाला और चेक करते हैं कि पहले से मिली हुई है क्या दोनों परमिशन। अगर नहीं मिली हुई तो आस्क परमिशन करते हैं। ओके, और पहले से अगर मिली हुई है तो लोकेशन गेट लोकेशन फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, तीनों बटन्स में फॉर्मूला सेम है, परमिशन को चेक करेंगे, परमिशन मिली हुई है तो गेट लोकेशन फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर परमिशन नहीं मिली हुई तो परमिशन को मांगेंगे। अगर परमिशन नहीं मिली हुई तो हम लोग परमिशन को मांग रहे हैं हर बटन में। ओके, तो आप परमिशन को यूजर क्या करेगा, या तो ओके करेगा या डिनाई करेगा ना, तो जो भी करेगा उसका रिजल्ट कहाँ पे आएगा, उसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी परमिशन यूजर ने मांगी है उसका पहले रिजल्ट शो करेंगे। कैसे करेंगे, अगर अप्रोक्सीमेट वाली परमिशन है तो परमिशन मैनेजर डॉट हैंडल अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन रिजल्ट, ये जो फंक्शन था हमारे परमिशन मैनेजर क्लास में, उसको कॉल करना है, फिर वो उसके हिसाब से रिजल्ट को हैंडल करता है। अगर उसने कहा कि भाई परमिशन मिल चुकी है तो लोकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट, ये फंक्शन कॉल करते हैं, जिससे कि एक लोकेशन रिक्वेस्ट क्रिएट होता है, मतलब यूजर को पॉपअप दिखाया जाता है वापस कि भाई लोकेशन का बटन ऑन करो। तीनों बार वही हो रहा है, लोकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। ओके, अगर यूजर ने प्रिसाइज लोकेशन वाला परमिशन आस्क किया है और उसे ग्रांट किया है या डिनाई किया है, जो भी किया है उसका रिजल्ट ऐसे हम लोग हैंडल करते हैं, परमिशन मैनेजर डॉट हैंडल प्रिसाइज लोकेशन परमिशन रिजल्ट। ये भी हमारे परमिशन मैनेजर क्लास में, अगर उसने कहा कि भाई परमिशन मिल चुका है तो ये कोड कॉल होगा। वैसे तीसरे बटन के साथ होगा, अगर इस फंक्शन ने बोला परमिशन मैनेजर डॉट हैंडल प्रिसाइज एंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन परमिशन रिजल्ट, इस फंक्शन ने बोला कि भाई परमिशन मिल चुकी है दोनों, तो फिर से इस कोड को कॉल करेंगे। इस प्रकार से इस फंक्शन में ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में जो भी परमिशन का रिजल्ट है वो हैंडल हो रहा है। ओके, अब देखते हैं लास्ट फंक्शन जो कि हमारा गेट लोकेशन फंक्शन। यहाँ पे एक्चुअली सब काम हो रहा है लोकेशन गेट करने का। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि लोकेशन मैनेजर डॉट इज लोकेशन इनेबल्ड, मतलब यूजर को हमने जब वो पॉपअप दिखाया था लोकेशन का बटन ऑन करने का, उसने ऑन किया है कि नहीं, ये हमें पता नहीं है ना, तो वो चेक करना पड़ेगा कि भाई उसने डिवाइस पे लोकेशन का सर्विस ऑन किया है कि नहीं। अगर किया है तो इस प्रकार से लोकेशन का डेटा एक्सेस करेंगे, लोकेशन मैनेजर डॉट गेट क्लास लोकेशन, ये फंक्शन कॉल करेंगे, इससे लोकेशन का डेटा मिलेगा। इसको टोस्ट में ऐसे शो करेंगे, इसमें क्या क्या शो करेंगे, लोकेशन डॉट गेट लैटिट्यूड, लोकेशन डॉट गेट लॉन्जिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड डेटा शो करके टोस्ट में दिखाएंगे। और अगर ये जो लोकेशन सर्विस है वो इनेबल्ड ही नहीं की यूजर ने, मतलब वो बटन के लिए क्लिक ही नहीं किया था यूजर ने अपने सेटिंग्स में जाके, तो एल्स में आएगा पार्ट, यहाँ पे लोकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट, मतलब वापस यूजर को पॉपअप दिखाया जाएगा जिसमें उससे लोकेशन बटन को ऑन करने की सलाह की जाएगी। तो आई होप आप पूरा फ्लो समझ गए होंगे, तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऐप जो है रन हो चुका है, और लोड होते ही इसने मुझे क्या दिखाया, पॉपअप दिखाया कि भाई आप लोकेशन का बटन ऑन करो अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाके। अब मैं यहीं से इसको टर्न ऑन कर रहा हूँ, टर्न ऑन बटन को क्लिक करके। तो अगर आप मेरे सेटिंग्स में जाके देखें तो देखिए लोकेशन का जो सर्विस है वो ऑन हो चुका है। अब मैं एक एक बटन को क्लिक करके देखता हूँ कि क्या क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे गेट अप्रोक्सीमेट लोकेशन, इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखिए पॉपअप आया जिसमें मुझसे लास्ट में देखिए टू एक्सेस दिस डिवाइस अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऐसा लिखा हुआ है।
ओके, ऊपर टेक्स्ट में। अब मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ। ओके, वापस इस बटन को क्लिक करूंगा अप्रोक्सीमेट लोकेशन वाले। तो अभी तो लोकेशन नहीं मिली, एक बार और क्लिक करता हूँ। देखिए टोस्ट में मेरी लोकेशन जो है वो आ चुकी है। ओके, अब क्लिक करूंगा गेट प्रिसाइज लोकेशन वाले बटन पे। तो उसके लिए एक अलग से पॉपअप आया। लास्ट वाली लाइन देखिए ऊपर, लोकेशन लोकेशन एक्सेस फ्रॉम अप्रोक्सीमेट टू प्रिसाइज। ओके, ऊपर की जो लाइन है उसमें पढ़िए क्या है, लास्ट में लिखा हुआ लोकेशन एक्सेस फ्रॉम अप्रोक्सीमेट टू प्रिसाइज, मतलब पहले अप्रोक्सीमेट था लोकेशन, अब उसको प्रिसाइज में कन्वर्ट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, चेंज टू प्रिसाइज लोकेशन ओनली दिस टाइम, कीप अप्रोक्सीमेट लोकेशन। अगर कीप अप्रोक्सीमेट रखूंगा तो अप्रोक्सीमेट ही डेटा मिलेगा, ओनली दिस टाइम करूंगा तो सिर्फ इसी टाइम प्रिसाइज डेटा मिलेगा, प्रिसाइज लोकेशन मिलेगा। या फिर मैं पहला ऑप्शन भी चूज कर सकता हूँ कि भाई अप्रोक्सीमेट को हमेशा के लिए प्रिसाइज ही करूँ। ओके, अब मैं इसे पहले वाले को चूज कर रहा हूँ, चेंज टू प्रिसाइज, मतलब वो हमेशा के लिए जो डेटा है वो प्रिसाइज ही मिलेगा मुझे। अब इसे वापस क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब जो डेटा है वो प्रिसाइज है। अब ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा कि प्रिसाइज है कि अप्रोक्सीमेट है, और ये डेटा जो कोऑर्डिनेट्स है वो ज्यादा प्रिसाइज है। ओके, अब अगर थर्ड वाले बटन को क्लिक कर दो, क्योंकि पहले से परमिशन मिल चुकी है सारी, तो थर्ड वाले बटन में सीधा सीधा मुझे डेटा ही मिल रहा है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, उस ऐप को दोबारा रन करूंगा और हम लोग पहले प्रिसाइज वाला लोकेशन जो है उसे क्लिक करेंगे। पहले मैं ऐप की जो परमिशन है उसे बैकग्राउंड में जाके क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए अब मैंने ऐप को जो है दोबारा रन कर लिया है, और ऐप के सेटिंग में जाके मैंने ना सारी परमिशंस को डिलीट कर दिया। लोकेशन सेटिंग तो ऑन ही है। ओके, लेकिन मैंने लोकेशन सेटिंग तो ऑन है, लेकिन ऐप के सेटिंग्स में जाके मैंने सारी परमिशंस को क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, पहले क्लिक करूंगा प्रीसाइज लोकेशन। ओके, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए अब यहाँ पे उसने मुझे दो दो ऑप्शन दिए। देखिए दो दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल के नीचे लिखा है प्रीसाइज, एक के नीचे लिखा है अप्रोक्सीमेट। ओके, मतलब प्रीसाइज लोकेशन जब आप मांगने की कोशिश करते हो सीधा सीधा डायरेक्टली बिना अप्रोक्सीमेट लोकेशन मांगे पहले, तो ये आपको पहले इनिशियली आपको ये दो दो ऑप्शंस देता है कि भाई पहले अप्रोक्सीमेट भी ट्राई करना है क्या, या प्रिसाइज ही करना है डायरेक्टली। तो दोनों बोले उसने मुझे दिए, ठीक है। अब अगर मैं प्रिसाइज ही चूज करूँ तो क्या होगा, ये हमेशा के लिए मुझे प्रिसाइज ही लोकेशन का डेटा देगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं। प्रिसाइज लोकेशन ही सिलेक्टेड है, उसका सर्कल देखिए लेफ्ट में। ओके, यहाँ पे क्लिक करूंगा ओनली दिस टाइम। ओके, अब बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए प्रिसाइज लोकेशन डेटा आ गया। अब अगर मैंने अप्रोक्सीमेट वाले बटन को क्लिक किया तो अप्रोक्सीमेट डेटा मिलेगा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि प्रिसाइज लोकेशन है उसको जो है प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है। ओके, तो अब से मुझे अप्रोक्सीमेट डेटा ही मिलेगा। तीसरे वाले को भी क्लिक करूंगा तो अप्रोक्सीमेट ही मिलेगा। ओके, अब जो है मैंने तीसरी बार रन किया है। ओके, ऐप की सेटिंग में जाके मैंने वापस परमिशंस को जो क्लियर कर दिया है। अब वापस मैं प्रिसाइज लोकेशन बटन को ही क्लिक करूंगा। ओके, इसने मुझे वापस दोनों गोले दिखाए, प्रिसाइज वाला और अप्रोक्सीमेट वाला। अब मैं अप्रोक्सीमेट को क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो उसका गोला सिलेक्ट किया, ओनली दिस टाइम कर रहा हूँ। अब प्रिसाइज लोकेशन बटन को वापस क्लिक करूंगा। तो देखिए आप क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि भाई वो जो पहले सबसे पहले जब हमने रन किया था तब जो पॉपअप दिखा था ना वैसा आया कि भाई चेंज टू प्रिसाइज। अभी तक आपने अप्रोक्सीमेट चूज किया, इसको प्रिसाइज में चेंज करना है क्या, या फिर ओनली दिस टाइम सिर्फ इसी टाइम में प्रिसाइज करना है क्या, या कीप अप्रोक्सीमेट ही रखो, ऐसा ऑप्शन दिया उसने मुझे। ओके, अभी मैं कुछ चूज नहीं कर रहा, उसको बैक कर देता हूँ, उसको कैंसिल कर देता हूँ। अप्रोक्सीमेट को क्लिक करके देखते हैं क्या है। देखिए अप्रोक्सीमेट ही क्योंकि हमने चूज किया था, तो अप्रोक्सीमेट वाला बटन हमें डायरेक्टली डेटा दे रहा है लोकेशन का। वापस अगर मैं प्रीसाइज वाले बटन को क्लिक करूँ तो देखिए वापस ये वाला पॉपअप आ गया कि अप्रोक्सीमेट को प्रीसाइज में कन्वर्ट करना है क्या, या सिर्फ इसी टाइम प्रीसाइज यूज करना है क्या, या अप्रोक्सीमेट ही रहने देना है क्या, ये वाला पॉपअप आया। तो मैं अभी इसमें से कुछ भी चूज कर सकता हूँ। इसको वापस में कैंसिल करता हूँ। अब थर्ड वाला बटन देखते हैं क्लिक करके क्या होता है। ठीक है, थर्ड वाला बटन क्लिक किया तो मुझे अप्रोक्सीमेट डेटा दे रहा है डायरेक्ट। ओके, ये प्रीसाइज वाला पूछ नहीं रहा है मुझे, सीधा अप्रोक्सीमेट दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एक परमिशन चल जाती है। ओके, अप्रोक्सीमेट हुई तो वो चल जाती है, प्रिसाइज हुई तो वो चल जाती है, इसका कोई नाटक नहीं है वैसे। लेकिन ऊपर वाले जो दो बटन है उनको उनका ही डेटा चाहिए। ओके, तो प्रिसाइज को क्लिक करूंगा और ओनली दिस टाइम करूंगा। अब अगर प्रिसाइज वाले को क्लिक करूंगा तो मुझे प्रिसाइज वाला डेटा मिलेगा। ओके, तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ओके, कि आप पहला कौन सा चूज करते हैं परमिशन, बाद में कौन सा चूज कर रहे हैं, पहला कौन सा टाइप चूज कर रहे हैं। ओके, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आई होप आप ये पूरा फ्लो समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।